Hello and welcome students. Today we are going to begin with your chapter number 2 of your Standard 10 NCERT Mathematics syllabus, that is chapter polynomials. Dosto, before moving on to the chapter, I would like to introduce myself. My name is Mohammad Salman Petiwala. I am a mechanical engineer, gold medalist from IIT Madras, and I will be taking this particular topic, that is polynomials for you. गाइस ये चैप्टर बड़ा ही सिंपल चैप्टर है मैं कहूंगा, पर थोड़ा सा अगर आप अटेंशन दोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है, सिंपल है पर आपका अटेंशन चाहिए इस चैप्टर में. और ये चैप्टर में 3 एक्सरसाइज ही है, फोर्थ वाली ऑप्शनल है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट हमारे 3 एक्सरसाइज है, 2.1, 2.2, 2.3. जल्दी से हम एक एक कंसेप्ट देखेंगे और मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरह से उन एक्सरसाइजेस में प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है. ठीक है गाइस, ये चैप्टर पॉलिनोमियल्स आप लोगों के लिए नया नहीं है. आप लोग 8th स्टैंडर्ड में और 9th स्टैंडर्ड में इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हो और अभी 10th में थोड़ा डिटेल में उस चैप्टर को पढ़ना है. 2-3 कांसेप्ट्स है जो आपके ब्रेन में अगर आ गए तो आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो. ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको फुल मार्क्स आने ही चाहिए. क्यों आने चाहिए? बिकॉज ये कंपैरेटिवली एक स्कोरिंग चैप्टर. ओके फाइन. सो ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन द चैप्टर पॉलिनोमियल्स. सो फ्रेंड्स, मूविंग विद द फर्स्ट कांसेप्ट टू स्टार्ट विद पॉलिनोमियल्स. हमें सबसे पहले पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए जो आप लोगों को एक्चुअली पता ही होगी. देखो, अगले 5-10 मिनट में आपको थोड़ा आप लोग ने जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना उसका रिवाइज कराऊंगा, ताकि एक साथ में 10th पे जंप ना करूं. जब मैं थोड़ा सा 9th का आपको रिवाइज कराऊंगा तो आपको वो एक स्मूथली समझ में आएगा. ठीक है, तो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट व्हाट डू यू मीन बाय अ वेरिएबल एंड व्हाट डू यू मीन बाय अ कांस्टेंट. ओके, वेरिएबल किसे कहते हैं और कांस्टेंट किसे कहते हैं. सो दोस्तों, जब कभी हम कोई इक्वेशन लिखते हैं उसमें x y z ऐसा जो कुछ भी यूज करते हैं ना उसे कहते हैं वेरिएबल. राइट, a b c d जो भी यूज करते हैं उसे कहते हैं वेरिएबल. फॉर एग्जांपल, आप लोग ने 9th स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम सॉल्व की होगी. एक प्रॉब्लम में x का वैल्यू आया होगा 5, दूसरे प्रॉब्लम में x का वैल्यू आया होगा 7, तीसरे प्रॉब्लम में x का वैल्यू आया होगा 10. मतलब जो x का वैल्यू है वो हर प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम चेंज हो रहा है. राइट, तो व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल? वेरिएबल वो है जो चेंज होता रहता है. ओके फाइन. व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट? कांस्टेंट वो है जो हमेशा फिक्स रहता है. एग्जांपल लिख देता हूं. फॉर एग्जांपल, पाई का वैल्यू आपको पता है इट इज 22/7. राइट, और पाई का वैल्यू ऐसा भी लिख सकते हैं 3.14. ये हर प्रॉब्लम में 22/7 ही रहेगा. ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम में ये हो गया, कोई प्रॉब्लम में वो हो गया, ऐसा नहीं. वो एक ही रहेगा, वैल्यू सेम रहेगा. ठीक है. Similarly, all numbers are constant. For example, 2, 3, 10, 11. These are all constants, right? तो what do you mean by constant? Constant वो है जो change नहीं होता. So मैं कहूँगा this does not change. ये change नहीं होता. Variable वो है जो change हो जाता है. Constant वो है जो change नहीं होता. ठीक है? एक example देता हूँ, live example. दोस्तों, for example, आपकी एज अभी इस वक्त 14 years, 15 years है. ठीक है. आप लोग की हाइट है ना, लंबाई, वो आप देखते हो जब आप 10 स्टैंडर्ड के थे तो हाइट 10 इयर्स के थे तो हाइट कम थी, 12 इयर्स के हुए तो हाइट बढ़ी, 15 इयर्स के हुए तो और हाइट बढ़ी. जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है हमारी हाइट बढ़ते जा रही है. राइट, इसका क्या मतलब है कि जो आपकी हाइट है एक स्टैंडर्ड 10 के स्टूडेंट की हाइट है वो वेरिएबल है, मतलब वो चेंज हो रही है. तो एग्जांपल में दूंगा, हाइट ऑफ 14-year-old boy is a variable. वेरिएबल मतलब आप लोगों को पता है जो चेंज होता है. बराबर, वेरिएबल मतलब वो चेंज हो रहा है. पर अगर आप लेट्स से मेरे हाइट की बात करो, अभी मेरी एज लेट्स से 25 इयर्स है. ओके, अब 25 इयर्स पे तो मेरी हाइट चेंज नहीं होने वाली. राइट, मैं अभी 25 से अगर 26 इयर्स का हो गया, 27 इयर्स का हो गया, 30 इयर्स का हो गया, अब मेरी हाइट उतने की उतनी रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली. राइट, तो वो होगा एक कांस्टेंट. सो एग्जांपल में देता हूं यहां पर. एग्जांपल, हाइट ऑफ अ 25-year-old man. राइट, दिस विल बी अ कांस्टेंट. फाइन. तो ये डिफरेंस समझना बड़ा जरूरी है स्टार्ट करने से पहले. दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम पॉलिनोमियल्स से. पॉलिनोमियल्स में आपको पता है, एक एग्जांपल देता हूं पॉलिनोमियल का किस तरह से लिखा जाता है. तो फॉर एग्जांपल मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूं लाइक दिस. लेट्स से 2x + 5. राइट, ये एक पॉलिनोमियल है. अब ये पॉलिनोमियल आप देख सकते हो, इसमें जो x है ना इसको कहते हैं वेरिएबल. बाकी सब तो नंबर्स है. 2 और 5 ये दो नंबर्स है. बराबर,
वो नंबर्स तो कांस्टेंट रहेंगे, पर ये जो x है यहां पर दिस इज अ वेरिएबल। ओके, एक और एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो आप देख सकते हो इसमें कौन वेरिएबल है, x वेरिएबल है, बराबर। फाइन, x वेरिएबल है यहां पर भी। एक और एग्जांपल देता हूं, लेट्स से 7y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 8। यहां पर आप बोलोगे कौन वेरिएबल है, तो आप बोलोगे सर यहां पर इस वाले में y वेरिएबल है, राइट। ओके, नाउ वेरिएबल तो आपको समझ में आता है, पॉलिनोमियल तो आपको समझ में आता है। हम पॉलिनोमियल को फॉर एग्जांपल अगर ये फॉर एग्जांपल ये वाला जो पॉलिनोमियल है आपने देखा 2x प्लस 5, इस दिस इज अ पॉलिनोमियल इन x, राइट। सो मैं ऐसे कहूंगा पॉलिनोमियल इन x, ये p ऑफ x। p ऑफ x का मतलब होता है इट इज अ पॉलिनोमियल, p का मतलब रफली पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन x। ओके, सो दिस मींस दिस इज अ polynomial in x. Okay, similarly इस वाले को क्या कहूंगा, this is a polynomial in y. Okay, polynomial in y. पर दोस्तों इस चैप्टर में हम एक ही पॉलिनोमियल को एट अ टाइम देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर x सब में x है तो x ही देखेंगे, y है तो y देखेंगे, एक साथ कॉम्बिनेशन वाले इस चैप्टर में नहीं आने वाले, ठीक है, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे। इस चैप्टर में एक ही पॉलिनोमियल रहने वाला है, दैट इज सॉरी एक ही वेरिएबल रहने वाला है एट अ टाइम, ठीक है। अगर x है तो पूरे सब में x ही रहेगा, y है तो y ही रहेगा। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहा हूं, ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है 9th स्टैंडर्ड में, फिर रिवीजन के लिए डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये बहुत इजी है और आपको शायद पता भी होगा, आप में से बहुत सारों को। गाइस, अगर मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूं, लेट्स से 2x स्क्वायर, पॉलिनोमियल इन x लिखा है मैंने, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। ओके फाइन, तो इसका डिग्री कैसा निकालते हैं। डिग्री क्या होता है दोस्तों, जो वेरिएबल होता है ना उसका पावर देखने का, क्या देखने का, उसका पावर देखने का। और डिग्री क्या होता है, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। व्हाट इज डिग्री, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो x 2x स्क्वायर, ये जो x स्क्वायर है इसका पावर है 2, यहां पर जो x है कुछ नहीं है मतलब 1, राइट। तो हाईएस्ट पावर क्या है, तो आप बोलोगे सर हाईएस्ट पावर है 2। सो देयरफॉर ये जो हमने पॉलिनोमियल लिखा उसका डिग्री कितना हो जाएगा, उसका डिग्री हो जाएगा 2। समझ में आया क्या एग्जांपल दिया मैंने। एक और एग्जांपल देते हैं, लेट्स से p ऑफ x एक और लिखता हूं, it is 7x cube plus 12x square plus 8x plus 9। ठीक है, अब आप मुझे बताओ व्हाट इज द हाईएस्ट पावर, तो आप बोलोगे सर हाईएस्ट पावर सीम्स टू बी 3, राइट। सो देयरफॉर द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3। सिंपल, इजी। डिग्री इज नथिंग बट द हाईएस्ट पावर, जो सबसे ज्यादा पावर होता है उसको बोलते हैं डिग्री। एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, देखो जितने ज्यादा एग्जांपल दूंगा ना आप लोगों को उतना अच्छे से मस्त समझ में आएगा। एग्जांपल नंबर 3 थोड़ा सिंपल वाला लेते हैं, लेट्स से p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब यहां पर डिग्री बताओ, तो आप बोलोगे सर इसका डिग्री है 1, यहां कोई डिग्री नहीं है 2, इसका डिग्री 0 होगा। किसका डिग्री 0 होगा, देखो इसका डिग्री 0 होगा क्योंकि कोई वेरिएबल ही नहीं है। अगर नो वेरिएबल इज देयर देन डिग्री इज 0, रिमेंबर दैट। इसका डिग्री 1, तो हाईएस्ट कौन सा है, 1 और 0 में 1 हाईएस्ट है, राइट। तो मैं कहूंगा द डिग्री ऑफ दिस इज, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1। ओके फाइन, तो डिग्री भी आपको समझ में आ गया। एक छोटा सा लास्ट एग्जांपल और ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल 5x टू द पावर 6 प्लस 7x स्क्वायर, इसका डिग्री बताओ, तो आप बोलोगे सर हाईएस्ट पावर यहां पर देख के ही पता चल रहा है 6 है, so therefore degree is equal to 6। okay fine, so with this degree हमने समझ ली। now next चीज दोस्तों, next important thing we need to understand is whether a given expression, एक expression जो हमें दिया जाता है, is it a polynomial or not। so next title है polynomial or not।
तो हमें बताना है, एग्जाम्पल मैं आपको देते रहूंगा कि वो पॉलिनोमियल है कि पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। सो रिमेंबर दोस्तों, बहुत सिंपल है। अगर जो हमारे पावर्स है, पावर्स मतलब वेरिएबल के जो पावर्स है ना, अगर वो वेरिएबल के पावर्स होल नंबर हुए, वापस रिपीट करता हूं, वेरिएबल के पावर अगर हमारे होल नंबर हुए तो वो पॉलिनोमियल है। अगर होल नंबर के पावर पॉलिनोमियल सॉरी पावर होल नंबर नहीं हुए तो पॉलिनोमियल नहीं है, सिंपल एज दैट। ओके, सो मैं कहूंगा इफ पावर इक्वल टू होल नंबर। व्हाट डू मीन बाय होल नंबर? होल नंबर आप लोगों ने पढ़ा है, होल नंबर मतलब जो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट, बराबर। अगर ये हुआ पावर अगर होल नंबर हुए तो वो पॉलिनोमियल है, राइट। और अगर इफ नॉट होल नंबर, मैं कहता हूं पावर इफ नॉट होल नंबर देन नॉट अ पॉलिनोमियल। सिंपल रूल है। फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है, इसके लिए दूसरी बार बता रहा हूं। अगर पावर होल नंबर है तो वह पॉलिनोमियल है, पावर होल नंबर नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं है। एग्जांपल ले लेते चलो। सो लेट्स से p of x is 2x square plus 5x। ओके फाइन। अब आप मुझे बताओगे दोस्तों कि ये इसका पावर 2 है which is a whole number, इसका पावर 1 है which is a whole number, therefore this is a polynomial। it's, मैं कहूंगा it is a polynomial। सिंपल, बहुत आसान। एक सेकंड एग्जांपल लेता हूं। ओके, let's say p of x is equal to 2x to the power 3 upon 2 plus x। ओके, अब यहां ध्यान से देखो, अब आप कहोगे सर इसका पावर 3 अपॉन 2 है, 3 अपॉन 2 बराबर, तो 3 अपॉन 2 क्या होता है दोस्तों? 1.5। इज 1.5 होल नंबर? नो, इट इज नॉट अ होल नंबर। सो मैं कहूंगा नॉट होल नंबर। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? रूल बड़ा सिंपल है, होल नंबर होगा तो पॉलिनोमियल है, होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है। एट द सेम टाइम दोस्तों आप देखोगे सर्टेन केसेस, मैं आपको और बताता हूं, ऐसा भी आपको दिया जाएगा एग्जाम में, टेक्स्ट बुक में भी एक एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल इन x इज गिवन एज रूट x प्लस 7। रूट x प्लस 7, रूट मतलब, रूट का मतलब होता है, आप लोगों को पता है ये बात, पावर हाफ, राइट। रूट का मतलब होता है हाफ, बराबर। ओके, तो half is half a whole number? No, half is not a whole number, right? 0 1 2 3 are whole numbers, so therefore not a polynomial कहूंगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो जितने एग्जांपल दूंगा उतना आपका कांसेप्ट क्लियर होते जाएगा, नहीं तो स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। ओके, अब मुझे बताओ 1 upon x plus 7। ओके, तो ये इज दिस अ पॉलिनोमियल? आप लोग बोलोगे सर 1 upon x अगर मैं ऊपर ले जाता हूं तो -1 हो जाएगा, बराबर। 1 upon x मतलब पावर 1 था, बट वी ऑलवेज टेक इट टू द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रखेंगे, न्यूमरेटर में ऊपर ले जाएंगे, तो x to the power -1 plus 7। नाउ अब मुझे बताओ पावर कितना है, तो आप बोलोगे सर पावर तो -1 है। क्या -1 होल नंबर है? नहीं, -1 इज नॉट अ होल नंबर, सो देयरफॉर नॉट अ पॉलिनोमियल, राइट, सिंपल, फाइन। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। मुझे बताओ लेट्स से मेरे पास 2x स्क्वायर है प्लस 3 अपॉन 2 है। अब आप लोग सोचोगे कि सर पिछली बार 1 अपॉन x था तो आपने पॉलिनोमियल कहा कि पॉलिनोमियल नहीं है, पर यहां पर 3 अपॉन 2 है, क्या ये पॉलिनोमियल है? द आंसर वुड बी यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल। व्हाई? क्योंकि मैं सिर्फ डिग्री ऑफ द वेरिएबल में इंटरेस्टेड हूं। वेरिएबल का डिग्री कितना है? 2, बराबर। तो therefore 2 is a whole number, right? मैं कांस्टेंट में इंटरेस्टेड नहीं हूं। आप लोगों में से कोई सोचोगे कांस्टेंट देखो, नहीं, 3/2 इज अ कांस्टेंट, उसको नहीं देखना है, हमें सिर्फ वेरिएबल का डिग्री देखना है, ठीक है। सो therefore this is a polynomial, polynomial, this is a polynomial। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं।
P of x is equal to 1 upon 2x plus 7। क्या ये पॉलिनोमियल है? आपका आंसर होगा नहीं सर, पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि 1 अपॉन चला गया ना। अगर 1 अपॉन वेरिएबल चला गया या वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया, मैं स्लाइड में नोट लिखता हूं, इफ वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2x plus 7 टू द पावर -1, राइट? पावर जब 1, ये इसका मतलब था पावर 1। पावर 1 अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आता है उसका साइन चेंज होता है, तो देयरफॉर अब -1 हो गया। -1 इज नॉट अ होल नंबर, सो देयरफॉर दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। कम ऑन, लास्ट एग्जांपल। p of x is equal to √2x plus 7। अब आप मुझे बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? आप बोलोगे सर पिछले वाले में आपने कहा था, पिछले वाले मतलब यहीं देखो, पिछले वाले में √x आ रहा था तो आपने बोला पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि रूट का मतलब पावर हाफ, राइट? बराबर, इसकी बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, बराबर। रूट का मैंने कहा था कि पॉलिनोमियल नहीं होता। अब यहां पर भी रूट है, ओके, यहां पर भी रूट है, पर आप देख सकते हो रूट जो है वो वेरिएबल पे नहीं है, वो कांस्टेंट पे। कांस्टेंट पर चाहे रूट लगे चाहे रेशियो लगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा इंटरेस्ट है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे वेरिएबल को देखना है। तो आप देख सकते हो वेरिएबल का पावर 1 है। अगर वेरिएबल का पावर 1 है, 1 इज अ होल नंबर, सो देयरफॉर दिस इज अ पॉलिनोमियल, राइट? दिस इज अ पॉलिनोमियल। सो दोस्तों, हमने समझ लिया कि कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते। ये आपका 9th स्टैंडर्ड का एक छोटा सा रिवीजन था, ओके? So now we have completed with this particular concept. Let us move on to the next concept, guys. The next concept is the types of polynomials which we are going to see in this chapter. Types of polynomials. अलग-अलग प्रकार के हमें polynomials देखने हैं। उसमें फर्स्ट वाला is linear polynomial. What do you mean by linear polynomial? बहुत सिंपल है, ये भी आपने 9th में पढ़ा होगा। Linear polynomial is a polynomial जिसका डिग्री 1, ओके? सो linear polynomial मतलब उसका डिग्री क्या है? 1। एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, p of x is equals to 3x plus 7। आप देख सकते हो यहाँ x का पावर कितना है? मैक्सिमम x का पावर 1 है, हेंस डिग्री 1 है, हेंस डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं नीचे, 4x plus 2, राइट? डिग्री 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 8x plus 5, राइट? तो ये सब एग्जांपल जो है मेरे कौन से पॉलिनोमियल के? लीनियर पॉलिनोमियल के, ठीक है? फाइन। नाउ दोस्तों, ये समझने के बाद लीनियर पॉलिनोमियल हमें समझ में आ गया, तो इसका अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसा लिखेंगे? जनरल फॉर्म इसका होगा p of x will become ax plus b. What do you mean by x plus b? X is a variable, a और b are constant. For example, यहां पर मैं कह सकता हूं a, b are constants. For example, ये वाले प्रॉब्लम में बताओ what is the value of a and b. तो ये वाले प्रॉब्लम में मैं कहूंगा a का वैल्यू है 8, बराबर? पहले a आता है ax, उसके बाद में b आता है, फिर उसके बाद में b का वैल्यू है 5। समझ में आ गया दोस्तों? सिमिलरली इस प्रॉब्लम में बताओ तो आप बोलोगे सर यहां पर a का वैल्यू है 4, b का वैल्यू है 2, राइट? तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। Now after studying what exactly is a linear polynomial, now let me give you an example whether some polynomial are linear or not, ठीक है? अब आप मुझे बताओ। तो एग्जांपल देता हूं, 3x cube plus 7x 10, is this linear? तो आप बोलोगे नो सर, दिस इज नॉट लीनियर। व्हाई नॉट लीनियर? बिकॉज लीनियर में डिग्री इक्वल टू 1 होना चाहिए था, राइट? और यहां आप देख सकते हो डिग्री 10 तक चला गया, तो वो हमारा काम का नहीं है, लीनियर नहीं रहा। ओके, फाइन। इस तरह से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर पॉलिनोमियल और नॉन और समथिंग दैट इज नॉन लीनियर, नॉट लीनियर या नॉन लीनियर, ठीक है? ये हो गया हमारा टाइप 1। Now let us go on to the second type of polynomial, that is quadratic polynomial.
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब सिंपल है, डिग्री इक्वल टू 2। अगर डिग्री इक्वल टू 2 रही ना तो उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल के साथ बताता हूं, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो हाईएस्ट डिग्री इज 2, जो हमारी डिग्री है, पावर है, वो हाईएस्ट इज 2, देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, लेट मी जस्ट leave some space and do it. Let's say 9x square plus 12x plus 17, right? ये भी इसका हाईएस्ट डिग्री इज 2, तो therefore ये भी हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और ले लेते हैं, नेक्स्ट वाला 12x square plus 13x plus 8, राइट? ओके, तो इसका अगर जनरल फॉर्म लिखना है तो कैसा लिखेंगे दोस्तों? इसका जनरल फॉर्म होगा p of x is equals to ax square plus bx plus c। वहां पिछले वाले में सिर्फ ax plus b आता था, यहां पर ax square plus bx plus c आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो अगर फर्स्ट वाले के लिए, इस वाले के लिए अगर मैं a b और c का वैल्यू लिखना चाहूं तो पहले आता है a, तो a will be equal to 3, फिर आता है b that will be equal to 7 एंड फिर आता है c that will be equal to 9, ठीक है। इस वाले के लिए अगर मैं a b और c लिखना चाहूं तो जल्दी जल्दी बताओ, a will be 9, b will be 12 एंड c will be 17, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सबका लिख सकते हो व्हाट इज a b एंड c। सो ये हो गया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ द नेक्स्ट टाइप आफ्टर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज समथिंग कॉल्ड एज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस हमें ये तीन टाइप की स्टडी करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक एक में डिटेल में जाएंगे और समझेंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा दोस्तों? जिसका डिग्री होता है 3 डिग्री इज इक्वल टू 3। एग्जांपल देता हूं, p of x is equals to, अच्छा डिग्री इक्वल टू 3 मतलब उसका पावर, हाईएस्ट पावर शुड बी 3, राइट? सो देयरफॉर फॉर एग्जांपल x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, देखा पावर कितना है? 3 हुआ तो उसे क्यूबिक कह देंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, 8x स्क्वायर क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस लेट्स से 9x प्लस 4, ओके। फिर चलो आप लोग को हमेशा 3 एग्जांपल देता हूं, तो आज अभी भी दे देता हूं। 12x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स हुए हमारे किसके पॉलिनोमियल के? क्यूबिक पॉलिनोमियल के, ठीक है दोस्तों। नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म भी चलो लगे हाथ लिख ही देते हैं। तो जनरल फॉर्म क्या होगा इसका भैया बताओ? तो बहुत सिंपल है, इट विल बी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx। अब एक और वेरिएबल, सॉरी एक और कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज d, ओके। तो x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अच्छा जल्दी से इसके लिए मुझे a b और c, a b c d की वैल्यू बता दो। तो आप बोलोगे सर a इज इक्वल टू 1 ईयर, कुछ नहीं है मतलब 1, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू 12 एंड d इक्वल टू 9। समझा? कुछ नहीं मतलब 1, राइट? सिमिलरली यहां वाले के लिए बता दो, तो a will be equal to 8, b will be equal to 9, c will be equal to 9 and d will be equal to 4, okay? So इस तरह से हमने 3 टाइप ऑफ पॉलिनोमियल समझ लिए, okay? So guys, make a note up till here, then we'll go on to the next part. Now guys, let's go on to the next concept, that is the concept of value of a polynomial, okay? एक पॉलिनोमियल है, उसका वैल्यू कैसा निकालने का, कैसे पॉइंट पे, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। So let's go on to the next concept of value of a polynomial, okay? Let's say guys, मेरे पास एक सिंपल सा पॉलिनोमियल लेता हूं, let's say लीनियर पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं। Let's say my polynomial is 2x plus 5, okay? सिंपल सा पॉलिनोमियल 2x plus 5। इस पॉलिनोमियल का वैल्यू हमें निकालना है, लेट्स से एट x इक्वल टू 1, ओके। पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है, तो एट x इक्वल टू 1 मैं कहूंगा। तो x इक्वल टू 1 मतलब अब x की जगह पे हमें 1 डालना है। क्या डालना है? x की जगह पे हमें 1 डालना है। अगर x की जगह पे मैं 1 डालूंगा ना दोस्तों, तो अब वो हो जाएगा p of 1। p of 1 का मतलब ये होता है वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट p इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा मतलब यहां पर भी मुझे x की जगह 1 डालना पड़ेगा, तो हो जाएगा 5, राइट? 2 into 1 plus 5, 2 into 1 is 2
2 plus 5 is 7. So therefore P of 1 is equal to 7. Fair enough? ठीक. Similarly दोस्तों, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू लेट्स से एट x इक्वल टू 2 हम निकालते हैं, तो ये हो जाएगा P of 2 is equals to x की जगह पे अब डालना पड़ेगा 2 plus 5, तो 2 into 2 is 4, 4 plus 5, so therefore how much is 4 plus 5? आप बोलोगे सर 4 plus 5 is 9, right? Simple, right? इसी तरह से अलग अलग पॉइंट्स पे हम क्या कर सकते हैं, एक पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं. दिस वाज लेट्स से माय एग्जांपल, लेट्स से नंबर 1. एक और एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, फाइन. अब एग्जांपल में एक छोटी सी चीज और बताऊंगा दोस्तों. लेट्स से मेरे पास एक पॉलिनोमियल p ऑफ x है, x minus 2. क्या है? x minus 2. सबसे पहले इसका वैल्यू निकालते हैं. लेट्स से एट x इक्वल टू 1, तो अब हो जाएगा p ऑफ 1, x की जगह पे 1, तो 1 minus 2 बराबर, तो 1 minus 2 is minus 1, so p of 1 is minus 1. Similarly दोस्तों, at let's say x equal to 2 निकालते हैं, तो p of 2 will be 2, x की जगह पे 2 minus 2 बराबर 2 minus 2. क्या किया मैंने यहाँ पर x की जगह पे अब 2 रख दिया. ये जो x minus 2 था, अब अभी x equal to 2 हो गया ना, तो x की जगह पे मैं 2 रख दिया, तो p of 2 minus 2, तो आप देख सकते हो 2 minus 2 will be equal to 0. नाउ दोस्तों इस केस पे फोकस करो. अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू रखने के बाद अगर आंसर मुझे 0 मिलता है, वेरिएबल का वैल्यू रखने के बाद अगर पॉलिनोमियल 0 मिलता है, तो उस वैल्यू को कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. मैं रिपीट करता हूं, एक पॉलिनोमियल फॉर एग्जांपल इस पॉलिनोमियल में, किस पॉलिनोमियल में? इस पॉलिनोमियल में p of x is equals to x minus 2. हमें पता है x equal to 2 रखने की वजह से p of 2 मुझे क्या मिल जाता है? 0. तो therefore x equal to 2 को कहेंगे is the zeros of the polynomial, okay, fine. और सिंगल है तो जीरो जीरो कहा जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. तो बेसिकली जीरो क्या है? जीरो वो है जो वैल्यू पुट अप करने के बाद पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है. ठीक है, वैल्यू पुट अप करने के बाद पॉलिनोमियल को जो जीरो बना देता है उसे कहते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. सिंपल. लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल. लेट्स से x minus 1, p of x is x minus 1. अगर यहां पर मैं x इक्वल टू 1 पुट अप करूंगा, ठीक है, x की जगह 1 पुट अप करूंगा, तो आप देखोगे p x की जगह 1 डाला, ऊपर भी x की जगह 1 डालना पड़ेगा. 1 minus 1 is equal to 0. मतलब आप देख सकते हो इस पॉलिनोमियल में, किस पॉलिनोमियल में? p of x is equal to x minus 1. इस पॉलिनोमियल में जब मैं p of 1 डालता हूं तो आंसर आता है 0. दैट मींस x equal to 1 is the zero of the polynomial. वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना देती है, रखने के बाद जीरो बना देती है, उसे कहेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. एक और जल्दी से छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ p of x is equal to 2x minus 4. ओके, यहां पर अगर मैं x equal to 2 रखता हूं, at x equal to 2, तो p of 2 will be 2 into 2 minus 4. 2 into 2 is 4, 4 minus 4. So therefore p of 2 will be equal to 0, right? So therefore x equal to 2 is the zero of the polynomial, right? तो ये ऐसा है वैल्यू है जो पॉलिनोमियल को जीरो बनाता है. ठीक है, so how will I represent that guys? हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? सो हम कहेंगे ऐसा that if p of k equal to 0, एक ऐसा वैल्यू k, basically p of x, if p of k equal to 0 for a polynomial p of x, ठीक है, then k is the zero of the polynomial. ठीक है, मतलब क्या है? पॉलिनोमियल में जब x की जगह मैं k रख देता हूं तो वो पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है, बराबर. फॉर एग्जांपल इस प्रॉब्लम में, ये वाले प्रॉब्लम में k का वैल्यू क्या था? 1, बराबर. k का वैल्यू यहां पर 1 था, यहां पर k का वैल्यू क्या था? 2 था, राइट? राइट. बेहतर है कि यहां पर मैं ऐसा लिखूं, आई जस्ट यूज एन इरेजर.
1 is the zero of the polynomial, 2 is the zero of the polynomial, right? X equal to 1 लिखना अच्छा नहीं है. 1 is the zero of the polynomial, वहां पर 2 is the zero of the polynomial, okay? तो ऐसा वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है उसे कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. बहुत आसान सी चीज है, राइट? सो दोस्तों, ये फॉर्मूला लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए बड़ा आसान है. मतलब क्या? I'll just explain it to you.